हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी स्फीयर। आज हम लोग एसएससी सीजीएल इक्विटी पैटर्न बेस्ड रिवीजन फुल टेस्ट 1 का मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन को हिंदी में कर लेते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम का चयन 16 खिलाड़ियों में से होना है। इनमें से 6 गेंदबाज हैं। टीम का चयन कितने तरीक़ों से किया जा सकता है ताकि टीम में कम से कम 4 गेंदबाज हो? टोटल कितने हैं? टोटल 16। उसमें से गेंदबाज कितने हैं, यानी कि बॉलर कितने हैं? 6। तो फिर बैट्समैन कितने हो जाएंगे? 10। ओके, हमसे बोल रहा है कि कम से कम एक टीम में कम से कम 4 गेंदबाज होना चाहिए। तो मान लेते एक पहली टीम बनाए जिसमें 4 गेंदबाज रखे। अगर 4 गेंदबाज रखेंगे तो बैट्समैन कितना होंगे? क्योंकि टोटल कोई भी क्रिकेट की टीम होती है तो उसमें टोटल प्लेयर कितने होते हैं? 11। 4 ये हो गए तो 7 क्या हो जाएंगे? बैट्समैन। ओके, फिर हम मानते हैं कि दूसरी टीम में 5 गेंदबाज को रख दिए और उसमें कितने फिर बैट्समैन हो जाएंगे? 6। फिर तीसरी टीम में हम लोग मानते हैं कि 6 गेंदबाज रख दिए तो बैट्समैन कितने हो जाएंगे? 5। अब इसी का यूज करते हुए कम्बिनेशन फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि हम लोग ने फर्स्ट ऑफ ऑल 6 टोटल बॉलर्स थे, यूज कितने किए? 4 बॉलर्स। तो कितने क्या बोलते हैं बैट्समैन कितने थे? टोटल बैट्समैन 10 थे। 10 में से कितने यूज किए? 7 प्लस फिर हम लोगों ने क्या किया? 6 बॉलर्स में से 5 बॉलर्स यूज किए और बैट्समैन कितने थे? 10। 10 में से कितने बैट्समैन यूज किए? 6 प्लस 6 और क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे 6 में से नहीं, सही है। फिर क्या है कि 6 बॉलर्स में से 6 बॉलर्स यूज कर लिए, 6 ओके। तो बैट्समैन कितना लेंगे? 5। ये 5 रहा बैट्समैन, ये बॉलर का ये है, ये बैट्समैन का। 1 मिनट। तो बैट्समैन कितने हो जाएंगे? 10C5। ओके, फिर इसको सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा NCR। इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसी फार्मूला के यूज करते हुए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिक्स इंटू 5 आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू, इसको बड़ा कर लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है बड़ा करने का। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, अब इसमें क्या है? 6 तो इसमें 1 हो जाते हैं। 6 में से 6 लिए तो 1 हुआ और ये 10C5 है। 10 इंटू 9 इंटू 5 तक लिखेंगे, 8 इंटू 7 6 और 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद फर्स्ट इक्वेशन से कितना आएगा? 1800। सेकेंड वाले पार्ट से कितना आएगा? 1260 और थर्ड वाले से कितना आएगा? 252। टोटल कितना आंसर हो जाएगा? 3312। सच बोलिए तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो, फर्स्ट नहीं सेकंड ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो इसको पहले स्किप कर देना है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही टाइम टेकिंग है, इसलिए स्किप करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। तो फिर 7 नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है 2 वृत्तों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों के केंद्र के मध्य की दूरी यानी कि डिस्टेंस कितना दे रखा है?
डिस्टेंस कितना है 10, ओके। आर कितना है 3, R2 कितना है 4। तो क्या पूछ रहा है, इंग्लिश में कर लेते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ DCT एंड TCT। तो DCT और TCT का फार्मूला क्या होता है, आप लोग भी पढ़े होंगे। DCT और TCT का फार्मूला √DA² माइनस R का होल स्क्वायर रेशियो DA² माइनस R+R का होल स्क्वायर। ये R1 R2 मानते हैं, इसका R1 इसको R2 इसको R1 इसको R2। फिर DA² यानी कि 10 के स्क्वायर में से 3 4 वो हो जाएंगे, तो √99 रेशियो D के स्क्वायर कितने हुए 10 में से 4 3 7 के स्क्वायर 49 में 100 में से 49 गए तो 51 तो ये रेशियो कितना हो जाएगी, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ये तो देख के मालूम चल रहा है, √33 रेशियो √70, बी ऑप्शन। दस मीटर आंतरिक व्यास वाले एक कुआं 10 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इसके द्वारा निकाली गई मिट्टी के कुएं के चारों ओर 12 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक तटबंध बनाया जाता है। तटबंध की ऊंचाई ज्ञात करें, इनकी हाइट ज्ञात करनी है तटबंध का। तो आप लोग देख सकते हैं रेडियस कितना दे रखा है 5, हाइट कितनी है 10। ये फार्मूला क्या बोलते हैं, जो कुआं होता है उसकी कैसा आकार होती है, बेलनाकार। यानी सिलेंडर की फार्मूला हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यूज कर लेते हैं, πr² इंच होता है। तो 22/7 R² यानी 5 × 5 इंटू इंच को क्या मानते हैं 10। अब ऐसे ही जैसे ये पहले ये कुआं, इधर कुआं हुआ ये, और इसके चारों तरफ ऐसे तटबंध बना दिया गया। तो हम लोग को क्या निकालना है कि तटबंध की हाइट क्या होगी। तो ये तो कुआं का है, तो कुआं का रेडियस 5 दे रखा है, और क्या बोलते हैं 12 मीटर चौड़ाई तक फैलाकर एक तटबंध बनाया जाता है। यानी कि ये जो लेंथ है ये कितना है 12 सेंटीमीटर। तो ये टोटल कितना हो गया 17 सेंटीमीटर। अब इस एरिया को निकालना होगा मुझे, तो इसको लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 70 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो इसका भी फार्मूला क्या हो जाएगा πr² माइनस 5 के स्क्वायर, यानी कि 17 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि हम लोग को हाइट निकालनी है। तो पाई से तो पाई कट गया, 50 25 25 दाएँ 250, और 17 के स्क्वायर 289, 289 में से 25 गया तो 264, ओके। अब हाइट इक्वल टू कितना होता है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 264 0.0 यानी 2500 हो गया, 2500 यानी 264। ये क्या बोलते हैं सी या बी या डी से होगा कोई, तब भागा देख लेते हैं। 0.95 0.94 आ रहा है आई थिंक, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन। 7 नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसकी आयतन 1280 घन सेंटीमीटर है यदि प्रिज्म की अनुप्रस्थ काट एक वर्ग है, यानी कि जो उसकी बेस है वो कैसी है स्क्वायर है। वर्ग की भुजा और प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को क्या दे रखा है वॉल्यूम साइड क्या बोलते हैं सॉरी साइड ऑफ प्रिज्म दे रखा है ए रेशियो, रुकिए कलर चेंज कर लेते हैं। साइड ऑफ प्रिज्म कितना दे रहा है ए रेशियो हाइट 2x और 5x, ओके। फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ओके। यानी कि 1280 इक्वल टू एरिया ऑफ बेस ऐसे क्या बोलते हैं स्क्वायर के एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5x हो जाएगा। तब इसको क्या बोलते हैं डिवाइड कर दीजिए। 5 से कितने मदद में जाएगा 5 4 से पहले कर लेते हैं ना, 4 3 12 4 दूनी 8 320। तो 5 से कितने मदद में जाएगा फिर 64 मदद में, यानी कि x³ इक्वल टू कितना हो गया 64। तो x इक्वल टू कितना हो गया 4। तो हम लोगों को मालूम चल गया कि साइड ऑफ ए स्क्वायर कितना है, साइड ऑफ ए कितना मालूम चल गया 4 दूनी 8
और हाइट कितना मालूम चल गया 20। ओके, अब क्या करना है मुझे, अब क्या निकालना है कि एक प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू एरिया ऑफ बेस प्लस पेरीमीटर इंटू हाइट मान लीजिए या लेंथ मान लीजिए, तो कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो एरिया ऑफ बेस कितना होगा 64, 64 दूनी 128 प्लस पेरीमीटर कितना हो जाएगा 8 चौके 32 यानी 32 इंटू हाइट कितनी है 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी कि 128 प्लस 32 इंटू 2 यानी 640। इसको ऐड करने पे कितना आ जाएगा 768। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जा सकते थे, 640 एक ही अधिक है, डी ऑप्शन। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है 140 मीटर ऊंचे मीनार RS एक शीर्ष के बिंदु S से P और Q का अवनमन कोण क्रमशः थीटा और अल्फा है। इस प्रकार है कि जिससे टेन थीटा इतना है, साइन अल्फा इतना है, तो साथ ही तो थीटा अल्फा थीटा से बड़ा है। ओके, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, अल्फा थीटा से बड़ा है यानी कि अल्फा नज़दीक होगा क्योंकि 90 नज़दीक होती है ना, ये थीटा यहाँ पे हो जाएगा। ओके, हमको क्या दे रखा है, ये क्या है RS, R यहाँ पे, S यहाँ पे। ओके, तो P यहाँ पे, Q यहाँ पे। ओके, हम लोग को क्या दे रखा है कि टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार यानी कि 4/5। ओके, तो 4 इसकी डिस्टेंस कितनी है 140, तो 4 की डिस्टेंस कितनी होगी मुझे टेन थीटा का यूज करके, 4 का डिस्टेंस 140, तो 35 चौके 140, तो 35 पाँचे 225 न 35 पाँचे 175, सॉरी 35 पाँचे 175, ये हो गया। और फिर साइन अल्फा का यूज करते हैं, साइन अल्फा इजकल टू कितना होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ है 7, कर्ण कितना दिया हुआ है √58। तो हम लोग को क्या मालूम करना है कि इसके और इसके बीच की दूरी कितना है, तो हमको बेस निकालना होगा। तो बेस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो 58 माइनस 49 तो कितना आ जाएगा 9 का रूट बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा बेस कितना आ जाएगा इसका 3। तो 7 की वैल्यू कितना दे रखा है 7 का वैल्यू 140, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20×3 60। तो ये डिस्टेंस हम लोग को मालूम चल गया 60, और ये जो टोटल था ये कितना था 175। ओके, हम लोग क्या निकालना है कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो 175 माइनस 60 कितना हो जाएगा 115। ये तो मालूम चल गया होगा, डी ऑप्शन। ओके, 7 नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। इसको पहले जीरो वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं ना, पहले जीरो पुट करते हैं, x इक्वल टू 0, तो साइन 45 हो जाएगी, साइन 45 यानी 1/√2 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि √2। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन तो सही ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा तो फॉलो cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/√2, नो cos 45 की हो जाएगी 1/√2, तो cot 0 डिग्री क्या हो जाएगी अनडिफाइंड यानी कि ये गलत है। तो हम लोग थीटा की वैल्यू क्या मान एक्स की वैल्यू मान लेते हैं, हम लोग 45 डिग्री मान लेते हैं। ओके, तो साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाता है 0, क्या बोलते हैं साइन 45 प्लस 45 90 हो जाएगा, तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, साइन फिर 45 माइनस 45 0 यानी कि साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो वैल्यू कितना है 1। तो वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं,
√3 में साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√, कोस 45 का वैल्यू 1/√2, तो √3/√2 आएगा, तो एक 1 आ नहीं पाएगा। यहाँ पे √3 × 1/√2, यहीं भी नहीं आएगा। अब ये √2 है, तो √2 × 1/√2, इसको कैलकुलेशन करेंगे सी ऑप्शन का, तो कितना आ जाएगा 1। और cot 45 भी क्या होता है, cot 45 भी 1 होता है, तो √3 × 1 √3 हो जाएगा, तो 1 आएगा नहीं। तो फिर ऑप्शन मेरा कौन सा मैच किया 3, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 7 नेक्स्ट। अब ऐसे ही 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 400 की राशि 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए उधार लिए दी जाती है। ब्याज की गणना छमाही चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। इस प्रकार 2000 की राशि 40%, इंग्लिश में कर लेते यार, हिंदी इतनी मजबूत नहीं है। 40% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए दी जाती है। ब्याज की गणना त्रैमासिक, कंपाउंडेड क्वार्टर, टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, रेट फर्स्ट में क्या बोल रहा है, रेट फर्स्ट वाले में रेट छोटा मान लेते हैं 5%, बट हमें जो CI निकालना वो क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, यानी कि ये रेट कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, यानी कि 5/2 को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं तो कितना होगा 1/40, तो यानी कि एक साल में 6 महीना कितना बार होता है, दो बार, यानी कि 40 से 41 पहले 6 महीने के लिए, और दूसरे के लिए 40 के स्क्वायर 41 के स्क्वायर। ओके, तो 40 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, 41 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1681। 1600 का वैल्यू तो दे रखा है, मुझे निकालना कितना 81 का, तो 4000 किसका वैल्यू है 1600 का। आप लोग वो भी लगा सकते हैं, क्या बोलते हैं सक्सेसिव निकाल के भी इसमें सॉल्व हो सकता है। इंटू 81, 20 से 20, 4 चौके 16, 4 दहा 40, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 21 पच्चे 405, 405 डिवाइड 2 यानी कि 202.5, फर्स्ट वाले से निकल गया। अब सेकेंड में क्या है, P कितना है 2000, रेट कितना है 40%, कंपाउंडेड क्वार्टरली टाइम तो एक ही वर्ष है, लेकिन क्वार्टरली में डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा 4T हो जाएगा। ओके, रेट कितना हो जाएगा, रेट 40% है, लेकिन उसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो रेट कितना हो जाएगा 10%। आप लोग याद किए होंगे कि जब भी 10% का 4 बार सक्सेसिव किया जाता है तो उसका कितना आता है 46.41 शायद, हाँ 46.41। ओके, अब इसको आप लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि 2000 का 46.41% इंटू पॉइंट हटाने के लिए भी 2 0 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं 92, क्या बोलते हैं, एक पॉइंट लग जाएगी लास्ट में, 9282 पॉइंट कहाँ लगी यहाँ पे। ओके, अब इसको ऐड कर देते हैं क्योंकि ये सेकेंड वाले सिचुएशन से आंसर आ गया और फर्स्ट कंडीशन से ये आ गया, तो ऐड करने पे कितना हो जाएगा 928 + 202 कितना हो जाता है 1130.7। आप लोग डेली कैलकुलेशन करते रहिए। एक मैथ्स वर्कआउट का चैनल है जिस पे आप लोग डेली 20 से 25 मिनट तक कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि अब कैलकुलेशन का बहुत ही बड़ा रोल हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टाइम भी कम है 18 मिनट है यार। मिल्क कितना है 50% मिल्क है 50% वाटर है। ओके, तो 50-50 यानी कि एक रेशियो में है। हाउ मच वाटर ऐड, मैंने वाटर ऐड करनी है तो कितना, मिल्क कितना हो जाएगा 20%, तो मिल्क 20 हो जाएगा तो वाटर कितना हो जाएगा 80, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1:4। तो मिल्क पहले भी 1 था अभी भी 1 है, तो कोई चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल राइट। कितना ये चेंज हुआ है 3, तो 2 की वैल्यू कितना दे रखा था, पहले कितना मिक्सचर था 2 का वैल्यू कितना दे रखा था क्वेश्चन में 3 लीटर्स, तो 3 का वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा 4.5, सी ऑप्शन। ABC स्टार्टेड अ बिजनेस विथ देयर इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो इतना है ABC 1:4:6। आफ्टर 4 मंथ्स
A invested double the amount as before. B and C withdraw the half of their investment. At the end of what is the profit, मैंने प्रॉफिट इतना है तो B कितना मिलेगा। ओके, मतलब कि सबको हम लोग पहले 4-4 वर्ष के निकाल लेते हैं। पहला 1 गुना 1 × 4 4 महीने के लिए, इसका भी 4 × 4, इसके भी 4 × 4 6 × 4। ओके, तो ये फिर क्या बोला कि ए ने अपना जो इन्वेस्टमेंट किया था वो 4 महीने बाद डबल कर देता है, यानी कि इसका कितना हो गया 2 हो गया। अब मंथ कितने बचे, 4 मंथ यहाँ यूज हो गया तो 8 मंथ, क्योंकि एक साल में तो 12 मंथ होते हैं ना। ये क्या किया, या हाफ निकाल लिया था 2 × 8। ये क्या किया, ये भी हाफ निकाल लिया था 3 × 8। ओके, अब इसको ऐड कर देंगे गुना करके, 4 8 दूनी 16, 16 4 20। ओके, 4 चौके 16, 8 दूनी 16, 16 16 32। ओके, 6 चौके 24, 24 24 48। ओके, आप लोग इसका किससे कटा सकते हैं, 4 से कटा दीजिए। 4 5 20, 4 8 32, अब 12 चौक 48, 12 8 20, 20 से 5 25 का वैल्यू देख रहा है, 25,000 जो भी हो। तो बी को कितना मिलेगा, बी को 80,000। ये ऑप्शन, ये क्या बोलते हैं, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। 10th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्क्वीड डाटा कोफिशिएंट ऑफ सीक्वेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CS = मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम लोग को मीन तो दे रखा है कितना, अर्थमेटिक मीन कितना 200 है। ये भी CV दे रखा है, यानी कि ये CV किसे बोलते हैं, कोफिशिएंट वेरिएंस दे रखा है, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेंस 0.3 दे रखा है। लेकिन मोड हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन तो दे नहीं रखा है, तो पहले तो हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कोफिशिएंट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट वेरिएंस = स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन × 100। तो कोफिशिएंट वेरिएंस कितना दे रखा है 8। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकालना है SD, मीन कितना दे रखा है 200 × 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 16। स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम चल गया हम लोगों को। तो इसकी क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेंस कितना दे रखा है 0.3, तो 0.3 यहाँ पे लिख देंगे। मीन कितना दे रखा है 200 माइनस मोड तो निकालना ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम चल गया 16। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 × 0.3 एंड 4.8। अब माइनस करेंगे 200 में से 4.8 कितना आ जाएगा, मोड बराबर 195.2। इतना कैलकुलेशन आप लोगों को मन में ही फास्ट करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ABC सर्कम सेंटर निकालना है। कोऑर्डिनेट का सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर। ओके, तो ट्रायंगल एक है, जैसे ये एक सर्कल है, इसमें एक ट्रायंगल है, इसका यह क्या है, सर्कम रेडियस। ABC। ओके, ए कितना दे रखा है -1, ये कितना C कितना दे रखा है -1 -5, B कितना दे रखा है 0 -4। ओके, अब लोगों को फार्मूला यूज करना है। आप लोग ये भी जान रहे हो, फार्मूला नहीं यूज करना, पहले आप लोग सोचिए। OA = OB = OC, ये तो मालूम चल रहा है कि रेडियस सबकी इक्वल होती है। रेडियस जो भी इधर से सर्कल के अंदर जो भी रेडियस होती है वो सब तो इक्वल होती है। तो OA = OB = OC। तो हम लोग को इक्वेट कर देते हैं। तो ऐसा इक्वेट कीजिए कि जो पहले उसको क्या बोलते हैं, कैंसिल कर देता है। -1 -1 वाले को यूज करेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं कि OA² = OC²। OA² = OC²। अब ये इसको मान लेते हैं X और Y मान लेते हैं, O को, क्योंकि मुझे यही तो निकालना है। तो आप लोग फार्मूला रखिएगा तो कितना आ जाएगा, X + 1 का स्क्वायर प्लस Y - 1 का स्क्वायर = X + 1 का स्क्वायर प्लस Y + 5 का स्क्वायर। अब ये कट जाएगा तो Y मालूम चल जाएगा, Y निकल जाएगा पहले। तो Y² + 1 - 2Y = Y² + 25 + 5 दूनी 10 Y। Y से Y² भी कट गया, 2Y, ये क्या है, हाँ सही है,
25 में से 1 गया कितना हो जाएगा 24। 2y यानी कि 12y, यानी कि 12y इजकल टू -24, यानी कि y इजकल टू कितना आ गया मेरा -2। अब ऑप्शन में देखिए y इजकल टू -2 किस में है, सिर्फ एक ही में है, तो थर्ड ऑप्शन है 7। नेक्स्ट करिए, x निकालने की कोई नीड नहीं है। बी क्वेश्चन का ABC इतने दिन में 18, 24, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, सभी दिनों कार्य करता है। बी और सी 12-12। ओके, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, ABC 18, 24, 60। पहले 6 से कटा लेते हैं, कैलकुलेशन कम करने में। 6 तिली 18, 6 चौके 24, 6 दहाँ 60। ओके, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10, 4 3 12, 12 दहाँ 120, यानी कि 60 ले लेते हैं। तो 60 6 से पहले डिवाइड किए तो 6 से गुना कर देंगे। 3 से 20 मिनट में कटेगा, 4 से 15 मिनट में कटेगा, 10 से 6 मिनट में कटेगा। ओके, अब ये क्या बोल रहा है हम लोगों को कि ए के साथ ये सभी दिन काम करता है, बी और सी बार बार उसको हेल्प करते हैं। तो पहला दिन ए करेगा, फिर बी उसके साथ हेल्प करेगा, फिर सेकेंड डे ए करेगा ही और सी इसका हेल्प करेगा। तो ए बी कितना हो जाएगा 20, 15, 35। ओके, और ये सी कितना हो जाएगा 20, 6, 26, यानी कि 2 डेज में कितने काम हो गए 61। हमको नज़दीक किसके नज़दीक जाना है 360 लाना है हमको। तो 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, ज़्यादा हो जाएगा। 6 से गुना करेंगे तो पहले 5 से गुना कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10 दिन में कितने काम हो जाएंगे 305। फिर 11 डे वर्क आएगा तो 11 डे कितना हो जाएगा 35 फिर हो गए तो 340 हो गए। अब काम कितने बचे 20, डे कितने हैं 26, तो 20/26 इसको कैलकुलेशन करते कितना आ जाएगा 10/13। आपको ऑप्शन भी देख के लग रहा होगा कि 11 दिन पहले लिया, अब 10/13 दिन अब लग रहा है, तो इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ओके 7 नेक्स्ट। थोड़ा जल्दी करें क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। 9 पुरुष और 12 लड़के हैं, 4 दिनों में एक काम कर सकते हैं। 4 पुरुष इतने 16 दिनों में 6 दिन में वही काम कर सकते हैं। तो 6 पुरुष और 24 लड़कों कितने दिन करते हैं, तो 9 मेल प्लस 12 लड़के इंटू 4 इजकल टू 4 मेल प्लस 16 लड़के इंटू 6, 2 3 6 भले सॉरी 2 दूनी 4 2 3 6 कट 9 दूनी 18 प्लस 12 दूनी 24 इजकल टू 4 3 12 मेल प्लस 16 3 48 लड़के। ओके 6m इजकल टू 24l हो जाएगा। 18 में से 12 गए 6, 48 में से 24 गए 24। ओके, तो m/l के रेशियो कितना हो जाएगा 4:1। ओके, अब इसको हम लोग पुट कर देते हैं टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क तो 9 चौके 36, 36 12 48, 48 इंटू 4 वर्क था। अब कराना किससे है 6 पुरुष टोटल। अब टाइम कितना लगेगा 6 पुरुष, तो 6 पुरुष कितने करेंगे मेल, तो 6 चौके 24, 24 24 48, तो 48 इनकी इनफिशियंसी हो जाएगी। टोटल वर्क कितना है 48 इंटू 4, 48 से 48 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। तो वैल्यू कितना आ जाएगा 4 दिन। 4 दिन सेकंड ऑप्शन 7 नेक्स्ट। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए और बी और बी और सी के बीच की दूरी कितना दे रखा है। ए और बी और सी के बीच की दूरी 3:5 दे रखा है। अब लोग वैल्यू पुट भी कर सकते हैं कि हम लोग एज्यूम कर ले कि ये 30 दूरी थी और 50 दूरी थी। ओके, बी से सी 50 किलोमीटर तक जाते इसलिए मैं हमने 50 लिया। तो 50 से 50 कितना मिनट में जाएगा 1। अब x क्या बोलते हैं, ए से बी कितना x बोल रहा है। टोटल क्या दे रखा है कि टोटल 40 हो जाना चाहिए। तो हम लोग मान ले कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी 30 से गया होगा, x का वैल्यू भी 30 मान लेते हैं। तो 30 कितना, यहाँ पे भी 1 घंटे लग गया। टोटल डिस्टेंस कितना होगा 80/2 कितना हो गया 40, तो 40 आ गया एवरेज स्पीड। अब अगर आप लोग एज्यूम नहीं कर पाते हैं, अगर कोई दूसरा क्या बोलते हैं वैल्यू दे दिया तो हम लोग एज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए फार्मूला डायरेक्ट यूज कर लीजिए 3/3 था 3/x अपॉन 5 हम लोग मान लेते हैं 50 को तो दे ही रखा है अपॉन टोटल कितना डिस्टेंस हुआ 8, स्पीड एवरेज स्पीड कितना दे रखा है 40। ऐसे कर लेते हैं 1 8 5 40 5 10 50। अब 3/x ये जाकर उधर माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने के बाद कितना वैल्यू आएगा 1/10। तो x का वैल्यू मालूम चल गया, x बराबर कितना हो गया 30। ओके, तो x का वैल्यू 30 आ गया, तो 30 10 क्या 30 में से 10 गया 20, 30 1 31, यानी कि कितना ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन,
₹60 में 40 पे क्या बोलते हैं, एक निश्चित संख्या में अंडे खरीदता है और उसी राशि में से 20 और अंडे खरीद सकता है यदि 40%, यानी कि ₹60 पहले था, उसका 40% डिस्काउंट हो गया, तो 40% डिस्काउंट, तो 40% डिस्काउंट कितना हो गया, 60 का 40% 24 में कितने अंडे मिल रहे हैं, 20 अंडे, ₹24 में 20 अंडे, तो एक अंडे का दाम कितना हो जाएगा, एक का दाम 1.2, बी ऑप्शन। या आप लोग रेशियो मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये है इस क्वेश्चन के लिए करने के लिए। एक 22.5 मीटर ऊंचा तंबू एक शंकु के छीनक के आकार का है जिस पर एक अर्धगोला है। तंबू बना लेते हैं। ऊपर एक अर्धगोला है। ओके, क्या दे रखा है कि इसकी 21/2 है, यानी कि ये 21/2 है और इसका क्या है 39 मीटर है। 21/2 कितना हो जाएगा 10.5। ओके, इसकी रेडियस कितना दे रखा है 39/2 और टोटल कितना दे रखा है 22.5 लेंथ। तो इससे इतना दूरी कितना हो जाएगा 22.5 से माइनस कर देंगे 10.5 तो 12 हो गया। ओके, अब हम लोग जब भी क्या बोलते हैं शंकु का छीनक का निकालते हैं तो पहले हम लोग का आयतन क्या होता है, टोटल क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। आई थिंक हाँ, टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है। इसकी फार्मूला होती है पाई एल इंटू आर प्लस एच। अब प्लस ऊपर जो अर्धगोला है यानी कि हेमिस्फीयर है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा 4πr² तो टोटल होता है, तो उसका हाफ निकालना है तो 2πr²। अब एल निकाल लीजिए। एल का निकालने के लिए कितना 39/2 का 12 के स्क्वायर प्लस 39/2 एल बराबर निकालेंगे देते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 39/2 माइनस 21/2 का होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। 39/2 39 में से 21 गया तो कितना हो जाएगा 9। 9 का स्क्वायर 81। 81 यानी कि तो ऐड करने पे 225 यानी कितना आ जाएगा 15। एल बराबर 15 आ गया। तो पाई फार्मूला रख देते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं पहले ही। 15 × 30 × 2 × 44 1/4 22/7 450 और 441 कितने हो जाएंगे, ये इससे कर देते हैं 450 और 441 कितने हो जाएंगे 12 यानी कि 900 भले 1341 सॉरी 1341/2। 2 से 11 मिनट में 11 बटा इसको कैलकुलेशन करने पे कितना आएगा 11 1341 और 1341 लिख दीजिए इधर, तो 14,751 / 7। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 7 दूनी 14 यानी 2 से स्टार्ट होगा 7 दूनी 14 और फिर 7 एकम 7 यानी 2100। 70 नंबर क्वेश्चन। टाइम बहुत ही कम बचा है, कोई बात ना, आंसर आने के बाद भी हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। %35 लाभ पर बेचता है यानी कि 35% क्या होगा 7/20 यानी कि 20 से 27। ओके, और क्या बोलते हैं 16% कम करता है यानी कि 4/25, तो यानी कि 4/25 यानी कि 21 को 25 बताता है वो। 3 7 21 3 27 5 के 20 50 25 यानी 7 का 28 का वैल्यू 9 5 45 में बेचता है। फायदा कितना हुआ 17, कितना पे 28 पे इंटू 100 तो कितना आ जाएगा इसका 4 से 4 7 28 25 चौके ये तो कितना आ जाएगा 25 में 17 से 25 दान 250 25 7 175 तो 25 7 250 और 25 7 175 ये ऐड करते हैं 5 7 5 12 2 2 1 3 425 डिवाइड बाई 7 तो 7 42 6 से ऑप्शन होगा 7 42 और क्या बोलते हैं 0 तो 7 49 61 के नज़दीक आई गई थी। सही है। 41 संख्याओं का औसत कितना है 68 है। 41 संख्याओं का औसत 68 है। ओके, 21 संख्याओं का औसत 62 है। 21 संख्याओं का औसत 62 है। 21 संख्याओं का जो एक्स्ट्रा 21 है वो भी उनका भी 75 है।
तो ये ओवरलैप हो गया, क्योंकि 41 टोटल थे, 21 कितने 42 हो गए, तो ओवरलैप हो गए। तो इसको एक तो कोई है कि जो दोनों में ऐड हुआ है, तो ये कितना अधिक है, कितने कम है, सॉरी, तो 62 में से 68 में से 62 गया -6। ओके, ये कितने ज़्यादा हैं, 68 2 70 यानी 7, ये भी 21 है और ये भी 21 है, तो कितने अंतर हो गया, 21 है, 21 कॉमन है, तो 7 में से 6 गया, यानी कि 1, यानी कि 21 एक्स्ट्रा है। जो भी संख्या है वो 68 से 21 अधिक है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले 68 थी और अगर 21 अधिक है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो संख्या क्या करना है, लास्ट में शेष संख्या को औसत ज्ञात कीजिए, क्योंकि हम लोग को मध्य वाली संख्या जो है उसको निकालना है। तो 21 जो है वो इसमें एक्स्ट्रा है, तो 21 जो एक्स्ट्रा है वो ले जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा उस ग्रुप का। तो 21 कितने पर लॉस होगा, अब 41 पहले थे, एक चला गया, तो कितने हो गए 40। इसको डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 68 माइनस 0.52, वैल्यू कितना आ जाएगा 67.47। ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। सबमिट हो जाने दीजिए, क्या कहते हैं, लग तो रहा है कि सबमिट हो ही जाएगा, स्थिति वैसी है। मान लीजिए सी एक वृत्त है, ओके, सी एक वृत्त है, ओ केंद्र है, ओ केंद्र है, पी सी का एक बाह्य बिंदु है, ओके, पी एक बाह्य बिंदु है, पी ए और पी बी के, पी बी और पी ए, ओके, ये ओके, पी और पी बी एक दूसरे से 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। हमको निकालना क्या है, पी ओ ए, हमको ये वैल्यू निकालना है। जब भी ये क्या बोलते हैं, जब भी रेडियस और सरकमफेरेंस पे जाती है तो इसका कोण कितना हो जाता है 90 डिग्री, तो 90 30, अब ये कितना हो जाएगा 60, सेकेंड ऑप्शन। एक व्यक्ति 480 किलोमीटर की यात्रा, इसको छोड़ के देते हैं, पहले दूसरा देखते हैं कोई क्वेश्चन। अब इसको सबमिट हो जाने दीजिए, सबमिट करके देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो आप लोग देख सकते हैं 100% एक्यूरेसी, यानी कि अभी सभी में सभी क्वेश्चन सही है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या कैसे है क्वांट का। सभी में हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे थे, 20 नंबर क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति 480 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में पूरा करता है। वह आंशिक भाग हवाई मार्ग से, आंशिक भाग ट्रेन से, ओके, यानी कि जो डिस्टेंस है वो आधा भाग किससे करता है, आंशिक भाग, आधा भाग नहीं सॉरी, आंशिक भाग, यानी कोई भी रेशियो हो सकती है। तो आधा भाग एयर से करता है, आधा भाग ट्रेन से करता है, और टोटल डिस्टेंस 480 है। यदि वह पूरी यात्रा हवाई मार्ग से पूरा करता है तो उसे ट्रेन से लगे समय के 4/5 भाग की बचत होती है, और वह अपने गंतव्य पर 2 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 480, सॉरी, टोटल डिस्टेंस 480, 4 घंटे में तो टोटल डिस्टेंस करता है जब वो आधा ट्रेन से, और भले कुछ भाग ट्रेन से और कुछ भाग एयर से जाता है, एरोप्लेन से। तो वो क्या बोलता है कि जब भी वो एरोप्लेन से जाता है तो कितना टाइम लेता है, जब वो एयरप्लेन से जाता है तो उसकी टाइम कितने होते हैं, 2 घंटा पहले पहुंच जाता है, यानी कि कितना लेता है, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 480 किलोमीटर की डिस्टेंस वो 2 घंटे में कर लेता है। तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, भले टाइम कितनी हो गई, टाइम तो 2 आवर हो गई, तो स्पीड कितनी हो गई, एयर की स्पीड कितनी हो जाएगी 240, एयर की स्पीड 240 हो गई। ओके, अब हम लोग क्या दे रखा है कि जो ट्रेन का टाइम है, ट्रेन का टाइम का 4/5 भाग बचत कर लेता है, 4/5 भाग बचत कर लेता है। ओके, लेकिन रियलिटी में कितना बचत करता है, 2 घंटा पहले पहुंच जाता है, बचा कितना 2, तो यहाँ पे 2, यानी कि ट्रेन का टाइम निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी कि 5/2। ओके, यानी कि इसको पॉइंट में कर लेते हैं कि 2.5 घंटे लेता है ट्रेन टाइम। तो ट्रेन टाइम कितना लिया 2.5 घंटे। ओके, टोटल डिस्टेंस, टोटल कितना घंटा था, टोटल टाइम कितना था 4 आवर। तो टोटल टाइम में से ट्रेन टाइम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, एयर टाइम आ जाएगा। तो एयर का टाइम कितना हो जाएगा, 4 में से 2.5 गया तो 1.5 आवर, यानी कि 1.5 आवर में वो डिस्टेंस दूरी करता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि टाइम का जो रेशियो क्या है, 1.5 आवर इसका है और 2.5 आवर इसका है, तो इसी के रेशियो में डिस्टेंस भी होगा। तो
इसको जब आप 5 दिए 15 और 50 25 कर लेंगे तो 5 3 8, 8 के वैल्यू कितने दे रखा है 480, तो 1 के वैल्यू 60। तो क्या बोल रहा है कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, तो ट्रेन कौन सी है, ये 2.5 वाली, यानी कि 60 25 सॉरी ये क्या बोलते हैं, रेशियो चेंज हो जाएगी ना, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 60, कुछ तो गलत है, इसको हटाते हैं। 2.5 घंटे ये दूरी तय किया है। ओके, निकालना किसका है, ओके सॉरी। तो ट्रेन का क्या बोलते हैं, टाइम का रेशियो क्या आ गया, यहाँ पे ईयर है, यहाँ पे ट्रेन है, तो ईयर का टाइम कितना आ गया, ईयर का टाइम 1.5 आवर्स। इसकी स्पीड एयर की कितनी थी, एरोप्लेन की स्पीड थी 240, तो 240 1.5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, 240 × 1.5 कितना हो जाएगा 360, और डिस्टेंस टोटल कितना था 480, 360 दूरी तय कर लिया, तो उसका बचा कितना, अब ट्रेन द्वारा जो तय की गई थी, तो 480 माइनस 360 यानी कि 120 किलोमीटर वो ट्रेन से दूरी तय करता है। बी ऑप्शन सही है, आप देख सकते हैं। वर्ष 2019 का माध्यिका को ही शायद बोलते थे, हाँ मीडियन 2019 में निकालना है। तो मीडियन कैसे निकलता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या है, n+1 / 2, यानी कि क्या बोल रहा है n+1/2, तो इन टोटल मंथ कितने हो जाएंगे, टोटल दिन में पूछ रहा है, दिन और मंथ दोनों पूछ रहे थे। दिन कितने हो जाएंगे टोटल 365 डे +1, क्योंकि 2019 क्या है नॉन लीप ईयर है, लीप ईयर होती तो 366 लिखते हैं, 365 + 1 / 2, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 183। ओके, यानी कि 183 डे जो था वो मीडियन होगा। तो 183 निकालने के क्या, पहले जनवरी आई होगी, फिर फेब आई होगी, फिर मार्च आई होगी, फिर अप्रैल, फिर मई, तो 3 × 6 = 80 हो गया, 3 2 5 हुआ, जून आई होगी, तो 30 आप लोग एज्यूम कर लिए, 30 × 6 = 180, यानी कि ये जुलाई में भी एंट्री करेगी लास्ट में, ये जुलाई हो गई लास्ट। एक ऑप्शन भी साथ है, ये 07 क्या है, ये मंथ को डिकोड कर रहा है कि ये 7th मंथ है। ओके, जनवरी में कितने डेज होते हैं 31, फरवरी में 28 2019 के अकॉर्डिंग, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30। तो इसको ऐड कीजिए, तो ऐड करने पे कितना आ रहा है 8 और 3 11, 1 अच्छा 3 3 6 36 18, 181 डे हो गया। हमको डे कितना लाना है 183, यानी कि 183 क्या है मीडियन, 183 डेज, तो इसमें +2 करना पड़ेगा, यानी कि 2 जुलाई हो जाएगी। तो 2 जुलाई ऑप्शन में कहाँ है, 2 डेट में 2 है, और जुलाई के लिए क्या डिकोड किया है 7th, तो 7th महीना है, सही है, तो यानी कि डी ऑप्शन सही है। देखिए आप लोग, अब ये क्या है 22 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन इसका भी मीडियन निकालना है। तो मीडियन कैसे होता है कि n+1/2, तो n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि मीडियन कितना हो जाएगा, मीडियन = 8 + 1 / 2, यानी कि 4.5, यानी कि 8 8वां और चौथा और 5वें के बीच में हो जाएगी। तो चौथे और 5वें इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले माइनस वाली होगी सबसे छोटी, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए हम लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना होता है। तो पहले बड़ी वाली माइनस किस में हुई है -3 हो जाएगी फर्स्ट, -2.5 दूसरा हो जाएगी, तीसरा कितना -2 हो गया, और a - 0.8 फोर्थ हो गया। तो a - 0.5 प्लस इसके बाद कितना आ जाएगा, ये हो गया सॉरी रुकिए पहले a - 3.5, a - 2.5, a - 2, a - 3.5, a - 3, a - 2.5, a - 2 हो जाएगा इसका फोर्थ, a - 2 प्लस फिर कौन आएगा इसके बाद a - 0.5। ओके सही, अब डिवाइड बाई 2, अब इसको ऐड कर दीजिए 2a - 2.5 डिवाइड बाई 2,
कितना आ जाएगा, ये माइनस 1.25। कौन सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है। अब ये देखिए, एक परिमेय संख्या का अंश इसके हर से 10 कम है। यदि अंश में 12 की वृद्धि की जाती है तथा हर में 5 की कमी की जाती है तब प्राप्त संख्या 5/4 है, तो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इस ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से ही जाना बढ़िया होता है। आप लोग देख सकते हैं 10 किस में है डिफरेंस, सब में शायद आई थिंक 10 डिफरेंस है। ओके राइट। और ये क्या बोल रहा है कि अंश में 12 वृद्धि करते हैं, ओके, प्लस 12, हर में -5 करते हैं, हर में -5, तो रेशियो क्या आ जाता है 5/4, यानी कि 5 के मल्टीपल आना चाहिए जो भी फ्रैक्शन आएगा। 5 का मल्टीपल कौन सा होगा, प्लस करने के बाद 19 + 20 करने पे क्या होगा 9 to 1, तो 5 से 1 कटता ही नहीं है, ऐसे ही खत्म। 25 + 12, 25 + 12 5 2 7 हो जाएगा, तो 5 से कटेगा ही नहीं। 23 + 12, 23 से 2 कितना हो जाएगा 25, 25 10 35, तो 5 से कट जाएगा। चलिए अब थर्ड डी ऑप्शन देखते हैं, 21 + 12, तो 2 1 3 हो जाएगा, तो ये तो कटेगा ही नहीं। यानी कि हम लोग को डायरेक्ट मालूम चल गया कि 23/33 जो संख्या है यही जो 5/4 के रेशियो में हो जाएगी। तो आप लोग ऐड करके चेक कर सकते हैं। तो 33 + 12 कितना हो जाएगी 35, 23 + 12 35, और 33 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 28। अब इसको कट की दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35, 7 × 28, यानी कि 5/4 रेशियो आ गया। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सी सही है। 23। अब 24 क्या है, एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4/3 गुना है। यदि एक हॉल का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है तो हॉल की लंबाई और चौड़ाई की, तो इजी क्वेश्चन है ऐसे। आप लोग मान लीजिए कि लेंथ और ब्रीथ है, ओके, 4/3 है, ओके, 4/3 है, तो इनके एरिया क्या हो जाएगी आयताकार का 12x² हो जाएगा, ओके। 12x² का वैल्यू कितना दे रखा है 300, ओके। तो एक x² कितना आ जाएगा, x² = 300 है, तो 4 × 12, 3 चौके 12, सॉरी, और 3 से 100, तो x² = कितना आ जाएगा 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, ओके। तो क्या बोल रहा है कि इसकी डिफरेंस कितनी है, तो 3 और 4 की डिफरेंस कितना है 1, तो 1 के वैल्यू कितना आया 5 डायरेक्ट, ओके। अब 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर। तो आप लोग a² माइनस b² का फॉर्मूला पढ़े होंगे। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है a + b × a - b, ओके। तो a + b तो रहेगा तो वैल्यू हो जाएगा 98 × 97 होगा तो कितना है 1, 98 माइनस 97 होता क्या है वैल्यू 1, तो 1 × किसी भी करते 1 होता है, उसका तो वैल्यू कुछ क्या बोलते हैं यूज ही नहीं हो पाएगा। तो 98 + 97, तो 90 पहले से कितना आ जाएगा 98 + 97 हो जाएगा, फिर प्लस 96 स्क्वायर इन माइनस 95 का स्क्वायर है, तो 90 a + b इसका भी होगा, तो यानी कि 96 और प्लस 95 हो जाएगा, उसका भी 96 माइनस 95 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो उसका वैल्यू नहीं होगा। अब लास्ट तक देखते हैं, 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, तो 12 + 11, तो यानी कि +12 + 11। हम लोग को क्या निकालना है 11 से लेके 98 तक की सम। इसकी फार्मूला आप लोग सब जानते होंगे, 1 से हम लोग पहले निकाल लेते हैं 1 से लेके 98 तक का सम। इसके फार्मूला क्या होता है n × n + 1/2, ओके। n कितना दिया हुआ है 98, और फिर हम लोग 1 से 11 माइनस कर लेंगे, ओके। 98 × 99 / 2, 2 से डिवाइड होने पे कितना आएगा 49, 49 × 99 कितना हो जाएगा 4851, ओके। तो ये 1 से लेके 98 तक का सम हो गया। हम लोग क्या निकालना था 11 से लेके, यानी कि हमको पहले फिर इसके बाद 1 से लेके 11 वाला माइनस करना पड़ेगा, 1 से लेके 10 तक माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 11 तो ऐड है इसमें। तो 1 से 10 तक क्या होगा n × n, इसका भी लिखेंगे तो 10 × 11 / 2, तो 11 × 5 = 55। अब इससे इसको माइनस कर देते हैं, तो हम लोगों को 11 से लेके 98 तक का आ जाएगा। 11 में से 5 गया 6, ओके। 48 - 51 - 55, 48 सॉरी 48 51 - 55, 11 में से 5 गया 6, अब 14 में से 5 गया तो 9,
फिर 47। ओके, तो सेकंड ऑप्शन हो गया। तो आप लोगों को 25 में 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया। पहले आप लोग इस क्या बोलते हैं, इस मॉक को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अटेम्प्ट करने के बाद ही इसको, इस वीडियो को देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो कुछ कमेंट कर दीजिएगा, अगर ख़राब लगे तो भी कमेंट कीजिएगा कि क्या गलती की मैंने, क्या आप लोग मतलब जो भी टीचर से पढ़े हैं उन लोगों ने क्या एक्स्ट्रा जो बताए हैं जो हमसे गलती हो गई। ओके, थैंक यू।